हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे कि ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेसिंग। टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, पहला है मैनुअल, उसके टाइप है विजुअल मेथड और टाइम टेम्परेचर मेथड। दूसरा टाइप है प्रोसेसिंग का ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का पहला टाइप है मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल प्रोसेसिंग का मतलब है कि मैन के द्वारा की गई प्रोसेसिंग को हम मैनुअल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें पहला मेथड है विजुअल मेथड। विजुअल मेथड डार्क रूम में होता है अंडर सेफ लाइट कंडीशन में। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्सपोज एक्सरे फिल्म है उसको डेवलपिंग सोल्यूशन में डालते हैं, उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं, देन फिक्सिंग सोल्यूशन में डालते हैं। सेकेंड मेथड है मैनुअल प्रोसेसिंग का टाइम टेम्परेचर मेथड। टाइम टेम्परेचर मेथड में बाकी सारे प्रोसीजर उसी तरह से होते हैं, पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होते हैं और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही होते हैं। जैसे मान लो कि जैसे डेवलपर में हम अपनी फिल्म डाल रहे हैं तो उसमें हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे और कांस्टेंट ही टाइम रखेंगे। नीचे यहाँ पे एक टाइम टेम्परेचर चार्ट दिया गया है। इसमें ये देखो, ये टेम्परेचर दिया गया है। अगर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट हम टेम्परेचर रखते हैं डेवलपर का, तो हम वहां पे टाइम कितना देंगे उसको 6 मिनट। और अगर हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो टाइम है वो कम होता जाता है। अगर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हैं तो 5 मिनट। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो डेवलपमेंट टाइम लेते हैं वो हम 4 मिनट लेते हैं, और 76 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम 3 मिनट पर आ जाते हैं। अब एडवांटेज क्या है मैनुअल प्रोसेसिंग का, कि जो भी एक्शन ऑफ डेवलपमेंट है या जो भी फिल्म की जो प्रोसेसिंग है वो डायरेक्ट कंट्रोल है ऑपरेटर के। मतलब कि जो ऑपरेट कर रहा है, जो भी इंसान जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है डेवलपमेंट। डिसएडवांटेज क्या है मैनुअल प्रोसेसिंग का, कि जो वेट फिल्म है उसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, साथ में डार्क रूम चाहिए होता है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है ये प्रोसेस। सेकंड टाइप है प्रोसेसिंग का ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में हम मशीन का यूज करते हैं। मशीन के एक साइड से हम अपनी एक्सपोज फिल्म को डालते हैं और मशीन के अंदर ही डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग हो जाती है, और उसके दूसरे साइड से जो मशीन है वो बाहर आ जाती है। मशीन में हम रोलर्स का यूज करते हैं, रोलर सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे डेवलपिंग सोल्यूशन को वो स्क्वीज कर देता है और बाद में फिर जब वो फिक्सर में जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा कम डेवलपिंग सोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो रोलर है वो ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं मशीन के अंदर, कि जैसे डेवलपर वाला जो सेक्शन है उससे जब वो फिक्सर वाले में कन्वर्ट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें रोलर सिस्टम हमारा बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा जो फिल्म है वो मशीन के अंदर ही प्रोसेस होके आ जाती है, ड्राई भी हो जाती है, और साथ में वो इस तरह से आती है कि वो रेडी फॉर व्यूइंग होती है। मतलब कि हम उसको देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, या यहाँ पे उसकी, यहाँ पे अगर चोट लगी है तो यहाँ पे उसका जो फ्रैक्चर है वो यहाँ पे है। ये क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की क्या एडवांटेज है ओवर मैनुअल प्रोसेसिंग, तो वो देख लेते हैं। पहला है कि नो स्टॉप बाथ बिटवीन डेवलपर एंड फिक्सर एज रोलर्स रिमूव द केमिकल। कि जो स्टॉप बाथ होता है डेवलपर और फिक्सर के बीच में, जो कि हम मैनुअल प्रोसेसिंग में करते हैं, वो नहीं होता है प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में, क्योंकि वहां पे हम रोलर सिस्टम का यूज करते हैं जो कि स्क्वीजिंग करके, मतलब कि उसको निचोड़ के जो डेवलपर के जो केमिकल है उसको हटा देता है, और बाद में जो मशीन है वो सॉरी जो फिल्म है वो ट्रांसफर हो जाती है फिक्सर की तरफ। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स हैं उसमें हम हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इस वजह से वहां पे डिफरेंट केमिकल भी होते हैं, जैसे कि हार्डनर हम डेवलपर में लगाते हैं। इसके अलावा एडिशनल हार्डनर हम फिक्सर सॉल्यूशन में भी लगाते हैं, और साथ में इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो डार्क रूम सिस्टम है
वो टोटली खत्म हो जाता है जब हम ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अलावा जो हीटर होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में, वो हमारी फिल्म को ड्राई करके देता है, तो हमारी जो फिल्म है उसको हमें हैंग करके ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही फैन के आगे रखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो 7th पॉइंट है कि जो रैपिड प्रोसेसिंग होती है सॉल्यूशन की, वो हम इमरजेंसी के केस में यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि इमरजेंसी है, तो जैसे मैनुअल प्रोसेसिंग के केस में भी, इमरजेंसी में भी हमें 10 या 15 मिनट हमें रुकना पड़ता था, क्योंकि इतना टाइम लग जाता था मैनुअल प्रोसेसिंग में फिक्सिंग तक आने में। पर जब हम ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ पे रैपिड प्रोसेसिंग हो रही है, तो हमें इमरजेंसी के केस में हमारा बहुत जल्दी जो फिल्म है वो बन के आ जा रही है। इसके अलावा जो फिल्म है वो 15 से 20 सेकंड में ही डेवलप हो जा रही है। अगर हम मैनुअल की बात करें तो वहाँ पे 20 मिनट तो आराम से लगते ही हैं, पर यहाँ पे 15 से 20 सेकंड में ही डेवलप होके हमारी मशीन आ जा रही है। एक बार हम डार्क रूम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। डार्क रूम को डार्क रूम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट का यूज करते हैं, और जब हमें लाइट की जरूरत नहीं होती है या फिर जब हम सुखा रहे होते हैं, तो हम जो जो सेफ लाइट है उसको भी बंद कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? हम अपनी फिल्म को जो प्रोसेसिंग है उसके हमेशा डार्क रूम में ही क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लो कि हम अगर फिल्म की प्रोसेसिंग हम किसी अच्छे मान लो कि किसी अच्छी इंटेंसिटी में वाली लाइट में करें, या फिर मान लो कि सनलाइट की प्रेजेंस में करें, तो हो सकता है कि जो हमारी फिल्म है वो उसमें से कुछ जो इंटेंसिटी है लाइट की, या उसमें से कुछ ईएम वेव्स हैं, उनको ट्रैप करके हमारी जो इमेज है वो ही खराब कर दे। तो इस वजह से हम वहां पे डार्क रूम का यूज करते हैं। अब जो डार्क रूम है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं? पहला है सेफ लाइट, उसके बाद है विजुअल लाइट सोर्स जैसे कि ट्यूब लाइट, पर वो जो ट्यूब लाइट्स हैं वो हमने थोड़ी देर के लिए जगानी होती हैं। और इसके अलावा है वर्किंग एरिया टू लोड एक्स्ट्रा ओरल कैसेट, ये तब करना होता है जब हम जैसे दांतों का कर रहे हैं। ओरल का मतलब होता है कि जब हम दांतों का स्कैन कर रहे हैं चाहे उनकी कोई कैसेट है, तो उसके लिए एक वर्किंग एरिया स्पेसिफिक होता है। अब फोर्थ है प्रोसेसिंग टैंक, जैसे कि जो डेवलपर हो गया, फिक्सर हो गया, उसमें वॉशिंग होगी, ये सारा प्रोसेसिंग टैंक में आता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज थर्मोमीटर और स्टॉप क्लॉक, जैसे कि जो हमारा सेकंड मेथड है मैनुअल प्रोसेसिंग का, टाइम टेम्परेचर मेथड, उसमें हम थर्मोमीटर और स्टॉप क्लॉक का यूज करते हैं। देन ड्रायर आता है, उसके अलावा आता है कि स्टोरेज फैसिलिटी फॉर अनएक्सपोज्ड फिल्म, कि यहाँ पे हमने अनएक्सपोज्ड फिल्म को रखना है, वहां पे जो स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए अनएक्सपोज्ड फिल्म को रखने के लिए। अब लास्ट पॉइंट है एग्जॉस्ट एंड अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन, कि डार्क रूम तो है और इसको इस तरह से रखना है कि यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट ना आती हो, पर फिर भी थोड़ा बहुत वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो ऑपरेटर है उसको कोई दिक्कत ना हो। Thank you so much. I hope you like my video and do subscribe my channel.